आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड थ्योरम चैप्टर नंबर 12 का, जो कि हमारे पास चैप्टर है एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। बेसिकली इस चैप्टर में हमारे पास जितने भी थ्योरम्स हैं वो सारे एंगल से रिलेटेड हैं, जो कि सर्कल में डिस्कस। तो हमारे पास थ्योरम है any of two angles in a same segment of a circle are equal, कि हमारे पास कोई भी दो एंगल जो कि सेम सेगमेंट में सर्कल के जो है ना वो हों, वो इक्वल होते हैं। मतलब हमारे पास क्या कि फॉर एग्जांपल हम एक आर्क लेते हैं माइनर, उसके थ्रू हमारे पास सर्कम एंगल ड्रॉ हो रहे हों, तो वो सारे के सारे सर्कम एंगल जो हैं वो इक्वल होंगे। दो हो या दो से ज़्यादा भी अगर उसी सेगमेंट में से, उसी आर्क पे से, सेम आर्क में से जा रहे हों, सेम सेगमेंट में से ड्रॉ हो रहे हों, तो वो इक्वल होंगे। तो हम एक सर्कल कंसीडर कर लेते हैं जिसका सेंटर हम कहते हैं कि O है, और हमारे पास वो सर्कल है, उसमें हमने एक माइनर आर्क ले ली है ए बी एज अ सेगमेंट। हम इसे बेसिकली कंसीडर करने लगे हैं, इसके थ्रू हम एंगल्स लेंगे और उन्हें हम इक्वल प्रूफ कर देंगे। और उसमें हमने दो एंगल्स बना लिए, ए सी बी और ए डी बी, और हम अब ये प्रूफ करेंगे कि ये जो दो सर्कम एंगल हैं वो हमारे पास क्या है, इक्वल हैं। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे, तो हम कह रहे हैं गिवन में हम सबसे पहले क्या कहेंगे कि एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी आर द सर्कम एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ, कि हमारे पास एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी जो है ये हमारे पास सर्कम एंगल्स हैं सेम सेगमेंट में। बेसिकली सेगमेंट हम इसी हिसाब से इन्हें हम कहते हैं कि सेम सेगमेंट है, कि वो सेम माइनर आर्क में से जो है ना वो कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। और सर्कल का सेंटर क्या है, ओ। तो हमारे पास ये दो सर्कम एंगल्स हैं जो कि सेम सेगमेंट, सर्कल के सेम सेगमेंट में से ड्रॉ हो रहे हैं, जिस सर्कल का सेंटर जो है वो हमारे पास क्या है, ओ। टू प्रूव, हमने प्रूफ क्या करना है कि ये जो दोनों एंगल हैं वो बेसिकली इक्वल हैं। तो हम लिखेंगे कि मेजर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू मेजर एंगल ए डी बी। अब ये हमारे पास टोटल जो है ये हमारे पास गिवन था और प्रूफ था, इससे ज़्यादा हमारे पास और कुछ भी नहीं है जिसके थ्रू हम ये प्रूफ कर सकें। तो हम इसमें एक ये करने लगे हैं कि जो हमारे पास सेंटर है उसको हम, जो हमारे पास माइनर आर्क ली है, उसके दोनों एंड पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। मतलब हम एक सेंट्रल एंगल ड्रॉ कर देंगे, और जो हमने प्रीवियस थ्योरम किया था जिसमें हमारे पास था कि सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू डबल ऑफ द सर्कम एंगल ऑफ द सर्कल। तो हम इसमें कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं कि ज्वाइन O टू A एंड O टू B, के O को A और B से ज्वाइन कर दिया, सो दैट एंगल AOB इज सेंट्रल एंगल, के हमारे पास एंगल AOB कंस्ट्रक्ट हो गया, जो कि हमारे पास क्या है, सेंट्रल एंगल है। तो अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ गई कंस्ट्रक्शन के बाद, एंगल AOB एज अ सेंट्रल एंगल and angle ACB circum angle, and third one is angle ADB which is also a circum angle। तो हमारे पास दो circum angle आ गए और एक central angle आ गया, और अब हम प्रूफ करेंगे कि ये जो दोनों circum angle हैं वो इक्वल हैं। और इसके लिए हम प्रीवियस थ्योरम यूज करेंगे, प्रीवियस थ्योरम की स्टेटमेंट यूज करके हम इसे डिस्कस करेंगे। सो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क ए बी ऑफ अ सर्कल, के अगर हम सेम आर्क पे रह के अगर हम डिस्कस करें, सेम आर्क कौन सी, जो हमने एज अ माइनर आर्क डिस्कस की थी, जिसके थ्रू हमने सेंट्रल एंगल भी कंस्ट्रक्ट किया और जिसके थ्रू हमने टू सर्कम एंगल जो है वो कंसीडर किए थे। सो एंगल ए ओ बी इज द सेंट्रल एंगल। तो हमारे पास इसी आर्क पे रह के एंगल ए ओ बी सेंट्रल एंगल है। रीजन हमारे पास क्या है कि ये कंस्ट्रक्शन है। एंड एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी आर सर्कम एंगल्स, कि ये जो हमारे पास एंगल ए सी बी है और एंगल ए डी बी है, ये हमारे पास सर्कम एंगल्स हैं। और ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास गिवन था। अगेन ए ओ बी सेंट्रल एंगल और एंगल
ए सी बी और एंगल ए डी बी, ये दोनों हमारे पास सर्कम एंगल हैं सेम आर्क ए बी पे रह के। तो उसके थ्रू अब जब हम थ्योरम 1 जो हमने प्रीवियस थ्योरम डिस्कस किया था, जिसकी स्टेटमेंट जिसमें हमने बेसिकली प्रूफ ये किया था, जो हमारे पास सेंट्रल एंगल है वो 2 टाइम है, डबल 2 टाइम है हमारे पास सर्कम एंगल के। तो जब हम एंगल ए और बी पे रह के देखें तो उसके थ्रू जब हम वो स्टेटमेंट के सेंट्रल एंगल 2 टाइम सर्कम एंगल के है, तो जब हम ए बी पे रह के ए ओ बी के साथ सर्कम एंगल ए सी बी अगर कंसीडर करें तो उसके थ्रू हमारे पास आ जाएगा मेजर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम मेजर एंगल ए सी बी के। अगेन जब हम ए डी बी का सर्कम एंगल कंसीडर करेंगे ए ओ बी के साथ, तो हमारे पास स्टेटमेंट आ जाएगी मेजर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम मेजर एंगल ए डी बी। मतलब ये भी सर्कम एंगल और सेंट्रल एंगल के साथ हमारे पास स्टेटमेंट आ गई, ये भी आ गई इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब एंगल ए ओ बी 2 टाइम है एंगल ए सी बी के, और सेम ऐसे ही एंगल ए ओ बी 2 टाइम इक्वल है हमारे पास ए डी बी के। तो ए सी बी जो है वो भी फर्स्ट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आए हैं, तो मतलब हमारे पास राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो उसके थ्रू हम लिख लेंगे कि 2 टाइम्स मेजर एंगल ए सी बी इज इक्वल है हमारे पास 2 टाइम मेजर एंगल ए डी बी के बाय यूजिंग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। मतलब हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर किया। अब दोनों साइड पे हमारे पास 2 है, तो जब हम बोथ साइड को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, और हेंस हमारे पास आ जाएगा मेजर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू मेजर एंगल ए डी बी, जो कि हमने प्रूफ करना था कि हमारे पास अगर सेम सेगमेंट में 2 एंगल्स हों सर्कम एंगल्स, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। तो हमने यहाँ पे ये प्रूफ कर दिया, जो हमारे पास रिक्वायर्ड था वो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया हमने कि हमारे पास सर्कम एंगल जो हैं जब सेम सेगमेंट में होते हैं तो वो हमारे पास इक्वल। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो सबसे